सर, ये हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। और अभी जल्दी में बरेली में जी। कल परसों में माननीय विधायक जी को हाँ। अटैक पड़ा। हाँ। तो उसमें एकदम ये पता लगा कि डेथ हो गई। हाँ। तो उस चीज को सुन के हम शॉक हो गए। हाँ। तो इसके लिए सर हम लोगों को जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए जिससे हम लोग इस तरह से बच सके अचानक? आज हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक जनरल पब्लिक को क्वेश्चन रहता है कि ऐसा हो गया है, हमको बहुत शौक हुई है कि मैं बरेली में न्यूज कल परसों पढ़ा कि हमारे माननीय विधायक जी को हार्ट अटैक आया, उस डेथ हो गई हॉस्पिटल में। तो ये ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन रहता है पब्लिक का। और इस बारे में बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेरे मित्रों ने पूछा कि सर ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि खून पतला करने की दवा स्टार्ट कर दें या ना करें। सबसे पहले क्या है, अगर आपकी एज हो जाती है, एज एक फैक्टर है। अगर 40 से ऊपर हो जाती है तो रूटीन वर्कअप जरूर कराएं। दूसरा ये, अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया है तो आप एक ईसीजी इको मिनिमम टेस्ट है वो जरूर कराएं। तीसरा ये है कि किसी भी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम स्लो चलती रहती है और वो उसको इग्नोर करता है। ऐसा नहीं कि हार्ट बोलता है कि मेरे ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है। ये कि हार्ट बोलता है कि मेरे सिम्टम आ रहे हैं, मगर पब्लिक उसको क्या नाम है, अपनी बिजी लाइफ की वजह से उसको इग्नोर कर देती है कि कल जाएंगे, परसों जाएंगे। ऐसा होते होते धीरे धीरे होता है तो कभी सडन डेथ हो जाती है, या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, या हार्ट अटैक आ जाता है, या वो ऑलरेडी पहले कभी हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो उनको ये दिक्कत होती है। तो मैं इसमें मैं भी शौक हुआ हूँ। आजकल मैं देख भी रहा हूँ, मेरे फ्रेंड लोगों ने पूछा था कि सर हार्ट अटैक आ रहा है कि हम खून पतला करने की दवा खा लें। ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप एक रूटीन वर्कअप जरूर कराएं। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं, मैं ब्लड टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। एक थायराइड की टेस्ट होता है, टीएसएच बोलते हैं। लिपिड प्रोफाइल है, अगर आपके शुगर है तो हीमोग्लोबिन A1C है, या ब्लड शुगर जो आपका रहता है वो ब्लड शुगर चेक कराएं। इसके अलावा आपको नॉन वेज जो टेस्ट करते हैं, ईसीजी इको, एटलीस्ट एक बेसिक टेस्ट है। अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ईसीजी फाइंडिंग है तो आपको होल्टर कर सकते हैं, टीएमटी कर सकते हैं। लास्ट स्टेज में एंजियोग्राफी भी जरूरी कराना है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया, हम अपना खुद करा लें, खुद दवा नहीं खानी है। जो सडन कार्डियक डेथ होता है ना, इसके कई रीजन रहते हैं। एक तो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट फेलियर होता है, या फिर कभी कभी कार्डियो की अलग प्रॉब्लम रहती है। उसमें एक पूरा हम इसमें एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिस्कस करेंगे कैसे सडन कार्डियक डेथ से बचें और उसको हम कैसे प्रिवेंटिव डिसीज को बचा सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, बस 4-5 सिम्टम है, आपको बस जानकारी लेना है। सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, सीने में दर्द बन रहा है, या फिर आपको हाथ पैरों में सूजन आ रही है, ये 4 सिम्टम अगर आपको लगता है तो आप जरूर एक बेसिक टेस्ट जरूर करा लें। समय रहते हुए उसको बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका समय रहते हुए इलाज कराया जा सकता है। क्योंकि अचानक में अगर हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम कभी डॉक्टर नहीं मिल पाते, कभी डॉक्टर मिल भी जाते हैं तो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि मल्टी ऑर्गन को डैमेज कर चुका होता है ऑलरेडी। हार्ट पंप सप्लाई कम हो जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो डेथ के चांस 90% बढ़ जाते हैं। और अगर यही टेस्ट हम पहले करा चुके होते तो 90% हम उस डेथ को बचा सकते हैं।